आइए चर्चा करते हैं गुड मॉर्निंग कि जब हम सिर्फ निगेटिव विचारों से घिरे हुए हैं, जब हमारे पास सिर्फ निगेटिव विचार है बस। ठीक है। तो तो तुम क्या करोगे? जैसे मान लो तुम कोई भी चीज़, जब तुम अवेकनिंग की स्टेज में पहुंचोगे तो तुम एक स्टेज में पहुंचोगे जहां पे हर चीज़ निगेटिव दिखाई देगी। विष, जब मंथन हुआ था तो विष निकला ना, तो विशुद्धि में कृष्ण ने शिव ने विष को धारण कर लिया। तो ये सारा जो विष है, ये विषयों का विष है। तो ये कैसे इसको काबू में किया जा सकता है, या काबू में नहीं, इसका कारण क्या है? छोड़िए विष को, उसका छोड़िए आप। काबू में तो वो अपने आप ही हो जाएगा, जब वो खाली हो जाएगा विषयों से तो आप काबू हो जाएगा। अब जब ये विषय जो हैं, विष जो तुम्हारे पास हर समय निगेटिविटी ही अगर छाई रहे तुम्हारे जीवन में, तुम क्या करोगे? तुमने इसको छुआ निगेटिव, जैसे तुम कोई भी चीज़ देखो तो तुम्हारे पास कोई पॉजिटिव विचार ही नहीं है। समझना ध्यान से, कुंडलिनी क्या करती है, जब तुम अवेकनिंग की स्टेज में होगे ना, कुर्सी को देखी, कुर्सी जल रही है, कोई चीज़ देखी वो तुम्हें मार रही है, ठीक है, ये देखा ये खराब हो जाएगा, ये मेज़ देखी ये टूट जाएगी, टीवी फूट जाएगा, टीवी में से कोई निकल आएगा, मैं गिर जाऊंगा, मेरा ये हो जाएगा, मुझे चोट लग जाएगी, मैं यहाँ नहीं आ सकता, मैं वहाँ नहीं आ सकता। जो भी चीज़ तुम करो, खाना खाया इसमें ये वो समस्या है, इसमें ये दिख रहा है, इसमें ऐसा है वैसा वैसा। तो ये क्या है? ये एक साइकोलॉजिकल रोग है। ठीक है। अगर डॉक्टरों की भाषा में कहा जाए तो दिस इज ए साइकोलॉजिकल डिजीज। ऑब्वियसली जब यू कैन नॉट सी एनीथिंग पॉजिटिव, जब आप कुछ भी पॉजिटिव नहीं देख पा रहे हो, सोच पा रहे हो, सॉरी, देख नहीं पा रहे हो, सोच भी नहीं पा रहे हो, या तुम जिस चीज़ को देखते हो उससे एक निगेटिव थॉट पैदा होता है। जिस भी चीज़ को देखते हो, मान लो तुम अपने बच्चे को देखो, तुम्हें लगेगा ये बीमार हो जाएगा। जब देखो तुम बीवी को देखो, अरे ये मरने वाली है। ये कैसे थॉट्स हैं? ये तो बीमारी है। ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी नहीं है, एक स्टेज है। ठीक है। द पॉइंट इज, व्हेन यू सी निगेटिविटी इन कमिंग आउट ऑफ एवरीथिंग, वट एवर यू सी, आप जब भी किसी भी चीज़ को देखते हो उससे आप सिर्फ निगेटिविटी पैदा होते देख रहे हैं। तो दिस इज सीरियसली अ वेरी वेरी जेन्यून स्टेज। मैं ये नहीं कह रहा, दिस इज, आप पहले इस चीज़ को समझ नहीं पाओगे, आप घबरा जाओगे इस चीज़ से। इनिशियली अगर कोई नया नया आदमी योगी है, नया नया एक्सपीरियंस आ रही है, तो ही विल बी वरीड, ये क्या चीज़ है भाई, व्हाट इज दिस, ये नॉनसेंस, मुझे कोई बीमारी हो गई है, आई शुड मीट अ साइकेट्रिस्ट। ओके, आई विल टेल यू डेफिनेटली, अगर आपके बिल्कुल नॉर्मल आदमी है, आपको ऐसे विचार आ रहे हैं, तो आपको साइकेट्रिस्ट के पास ही जाना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर आप एक योगी हैं और आप एक साधना कर रहे हैं और आप जानते हैं कि आप साधना कर रहे हैं और आपके पास कुछ एनर्जीज हैं, तो उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या है, ये क्या है, दिस इज़ अ वे टू चेक थॉट प्रोसेस। होगा ये कि तुम इन निगेटिव विचारों से इतना पक जाओगे कि तुम सोचना बंद कर दोगे। ये, एंड दिस इज what is called as mindfulness. This is what is called as living in that particular moment. तो ये चीज़ तुम तब अपनाओगे। ठीक है। तो जब व्हेन यू हैव निगेटिविटी ऑल वे राउंड, जब आपके पास हर जगह निगेटिविटी ही है, तो आपको क्या है, देन इट मीन्स दैट यू विल स्टॉप थिंकिंग। अब हर चीज़ से निगेटिविटी ही आ रही है, हर चीज़, जो भी विचार आएगा निगेटिव आएगा। मैं तुमसे बता रहा हूँ, ये ऐसा है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। ठीक है। तो थोड़े समय में क्या है, एक तो तुम इन्हें इंपॉर्टेंस देना बंद कर दोगे इन थॉट्स को। तुम कहोगे यार ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये 24/7 ये बाजा बंद ही नहीं हो रहा। और उसके बाद सेकेंडरी, यू विल बी टायर्ड ऑफ दीज थॉट्स एंड यू विल अंडरस्टैंड कि दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर आपको लगेगा कि इनका कोई महत्व ही नहीं है, ये ऐसे ही आते रहते जाते रहते। ठीक है। सो दिस इज हाउ कुंडलिनी मेक्स यू चेक योर थिंकिंग प्रोसेस। वो तुम्हारी थिंकिंग प्रोसेस को बंद कर देगी। ठीक है। और तुम सोचोगे कि मतलब यू विल फील लाइक यस, दिस इज रियली द वे हाउ टू लिव इन अ मोमेंट। क्योंकि आप पिछले मोमेंट्स को याद ही नहीं करते हो, क्योंकि आप जैसे ही पीछे जाओगे वो एक निगेटिव विचार खड़ा होगा वहाँ पर। तो वो अपनी किसी अच्छी याद में भी गए जो तुम्हें अच्छा लगा हो उस समय, तो तुम देखोगे कि वहाँ से एक निगेटिव थॉट आएगा कि वो यार उसका ऐसा हो जाएगा बुरा, तो इसलिए तुम वो सोचना ही बंद कर दोगे। तो तुम्हें थोड़े दिनों बाद तुम अभ्यस्त हो जाओगे इस चीज़ के अभ्यास से, कि अगर तुम पीछे गए या तुम आगे गए, दोनों में तुम्हारे पास बुराई मतलब निगेटिव थॉट्स के अलावा कुछ आना ही नहीं है। तो देन यू हैव टू बी स्टेबल।
आगे जाओगे तो चिंताएं चिंताएं हैं। वैसे तो नॉर्मल आदमी के लिए भी चिंताएं चिंताएं हैं, लेकिन जो अगर तुम साधना कर रहे हो तो तुम्हारे लिए ऐसी चिंताएं हैं कि तुम आगे सोचना बंद कर दोगे, तुम पीछे भी जाना बंद कर दोगे, क्योंकि जो तुमने अच्छे मोमेंट्स में बिताए हैं उसमें भी निगेटिविटी आ जाएगी। क्योंकि वो जैसे तुम सोचोगे अपने किसी प्रियजन के बारे में, तो वो उसके बारे में निगेटिव थॉट, इस पर कुछ होता जाए, तो तुम कहोगे इससे बेहतर है कि मैं कुछ सोचूं ही ना। और वो तुम्हें एक जगह लाके खड़ा कर देगी। समझे? तो दिस इज हाउ इट इज डन। थैंक यू।